वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1/4 एंड -1। जो 1/4 एंड -1 है ये हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। इन सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हमें निकालनी है क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है ये हमारे सम ऑफ जीरोस हैं। अल्फा इंटू बीटा ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रखते हैं एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ जीरोस हैं इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/4 यानी कि सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम रख देंगे 1/4 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे हम रख देंगे -1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे 0 के। जो नंबर्स हैं इनका अब हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पे आ जाएगा 4, 1 को 4 से डिवाइड करने पे 4 और इसको x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से डिवाइड करने पे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाएगा और 1 को 4 से डिवाइड करने पे 4 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा -4 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 0। 4 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, जब ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। और कोई भी नंबर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 0 ही हो जाते हैं। तो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हमारे पास है √2 1/3। इस क्वेश्चन में भी हम सेम एज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होते हैं ये हमारे सम और प्रोडक्ट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम रखेंगे एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम रख देंगे √2x। अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे हम रखेंगे 1/3 और इक्वल्स टू में 0। सेम एज इसके नीचे 1 मान के इसके नीचे 1 मान के ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 इक्वल्स टू में 0। ये 3 जब उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 0 क्योंकि देखिए ये इधर डिवीजन साइड में है और जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई। और किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस 1 हमारी बन के आ गई है पोलिनोमियल इक्वेशन। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 0 एंड √5। सेम काम यहाँ पर भी होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारे पास √5। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को हम अगेन सेम रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है तो यहाँ पर हम x रख देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा √5 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर कुछ भी एलसीएम वगैरह सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू में 0। देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1 एंड 1। सेम काम यहाँ पर भी होगा। सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास 1 है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम उसकी वैल्यू रख देते हैं विच इज -1x अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में 0।
फिफ्थ पार्ट में हमारे पास -1/4 है और 1/4 है। इस वाले क्वेश्चन को हम अब दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए मैथ्स में ना कोई भी एक तरीका नहीं होता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वो हो गया। अब दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखिए सम ऑफ जीरोस जो होता है यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो इक्वल्स टू होते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए के। सम ऑफ जीरोस है वो हमें गिवन है -1/4, तो यहाँ पर हम -b/a के साथ -1/4 रख सकते हैं। ओके, सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा वो हमारे इक्वल्स टू होते हैं कांस्टेंट टर्म और अपोन साइड में होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 1/4, तो यहाँ पर हम 1/4 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू हो गई 4 और यहाँ पर भी a की वैल्यू है हमारे पास 4, यानी कि a की वैल्यू तो निकल के आ गई 4 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू हमारे पास -1 है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा +1 और c की वैल्यू हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन, और क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है? ax² - bx + c = 0। देखिए जो a है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 4x² - b। देखिए जो -b है ना ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि ये जो टर्म है ये हमारी सम ऑफ जीरोस होती है जो कि यहाँ पर हमने करी थी। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर हम -b की वैल्यू को रखेंगे। -b क्या है? 1, यानी कि x को हम सिंपल रख देते हैं और प्लस कांस्टेंट टर्म यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा विच इज 1, तो यहाँ पर बन गई हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यहाँ पर हमें गिवन है 4 और 1। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली क्वाड्रिक इक्वेशन में डालकर। देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है? x² -अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है ये हमारा सम ऑफ जीरोस होता है और ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो x² हमारा एज इट इज रहेगा -अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम -4x रख सकते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1 = में 0। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन निकल के आ गई है x² -4x + 1 = में 0। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो हमारे -b/a के इक्वल होते हैं। b/a क्या है? -b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ -x और a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए -b/a जो है वो हमारा 4 के इक्वल है, तो इसको हम रख देते हैं 4 के इक्वल। जीरोस क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² और इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारे 1 के। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लेट कर लेंगे 1, तो a की वैल्यू तो निकल के आ गई 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए जो माइनस है ना ये इसके साथ लग जाएगा, तो b की वैल्यू निकल के आ गई -4 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो यहाँ पर हमारी a b c की वैल्यू निकल के आ गई है। क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ax² - bx + c = 0। पे ax² की जगह x² हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है और 1 को x² से मल्टीप्लाई करने पे x ही आ जाएगा। -bx यानी कि -4x + c यानी कि 1 = में 0। ये वाली क्वाड्रिक इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रिक इक्वेशन दोनों सेम आई है। आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई भी मेथड गलत नहीं है। इतना ही, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।